वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। अगर आप घर बैठे बआसानी जर्मन ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक सीक्वेंस में जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो आप बड़े आराम से घर बैठे जर्मन ज़ुबान स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे। आज का हमारा लेसन अपना इंट्रोडक्शन करवाने के ऊपर है, जिसको जर्मन में कहते हैं sich vorstellen, अपना तारुफ करवाना। हम आज के लेसन में वे फ्रागन के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ से आए हैं, या आपका क्या हाल है। और ये आप सीखेंगे जी के हवाले से भी और तू के हवाले से भी। और इसके साथ साथ हम आज के लेसन में आपको बताएंगे कि जब आपने बताना हो कि आप कहाँ से आए हैं तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए आप औस या औस देयर या औसतेम यूज़ करते हैं। आज के लेसन में आप ये भी सीखेंगे कि किन कंट्रीज़ के साथ आपने औस लगाना है, किसके साथ आपने औस देयर लगाना है और किसके साथ आपने औसतेम लगाना है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ। हम प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ सेंटेंसेस की, कि जब आपने किसी इंटरव्यू में जाना है तो आपने अपने आंसर्स किस तरह से देने हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन का, जिसका नाम है sich vorstellen, अपना तारुफ करवाना। और ये जो वे फ्रागन है ये A1 लैंग्वेज जो टेस्ट है जर्मन का, उसमें अक्सर ये आते हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें। सो हम देखते हैं, जब हम कहते हैं जर्मन में wer sind Sie, wer sind Sie, wer का मतलब होता है कौन, और जिन का मतलब आर, और जी आप कौन हैं। तो आप उसका जवाब देंगे क्वेश्चन से, जो कि है वेयर जिन सी। इंग्लिश में इसको कहेंगे हु आर यू। और जब हम इसको उर्दू में कहेंगे तो आप कौन हैं। वेयर का मतलब कौन, जिन का मतलब आर, एंड सी यानी कि आप। तो आप इसका जवाब देंगे इश बिन अहमद, मैं अहमद हूँ, या आप कहेंगे आई एम अहमद। और जब आप से कोई मुखातिब होगा जो कि आपके साथ दू के हवाला से बात करता है, तो आप कहेंगे वो आपसे पूछेगा वे बिस्तु, तो आप कहेंगे इश बिन एफे, मेरा नाम एफे है। और वे बिस्तु यानी कि तुम कौन हो। सो वे जिनजी या वे बिस्तु, दो तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप अपना उस हवाले से नाम बता सकते हैं। फिर है वी हाइसन जी, आपका नाम क्या है, या आप कैसे कहलाते हैं, या आप क्या कहलाए जाते हैं। हाउ आर यू कॉल्ड, या हाउ इज़ योर नेम। इश हाइसे अहमद, मेरा नाम अहमद है। और इसी तरीके से जब हम दू से बात करेंगे तो हम कहेंगे वी हाइस दू, तुम्हारा नाम क्या है या तुम कैसे कहलाए जाते हो। हाउ आर यू कॉल्ड, तो जवाब में आप अपना नाम बता सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है इश हाइसे एफे, मेरा नाम एफे है। और जब आपसे आपकी उम्र के बारे में पूछा जाए तो आपसे पूछा जाता है वी अल्ट जिन जी। वी का मतलब है हाउ, और अल्ट मीन्स ओल्ड, जिन जी आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। तो आप उसके आंसर में अपनी उम्र बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इश बिन 20 Jahre alt, इश बिन 20 Jahre alt, मैं 20 साल का हूँ, या मेरी उम्र 20 साल है। इश बिन आई एम 20 यानी कि 20, Jahre यानी कि ईयर, alt old, I am 20 years old. Wie alt sind Sie? Ich bin 20 Jahre alt. इसी तरीके से जब आपसे पूछा जाए वी अल्ट बिस्ट तू, तो इसका मतलब बनेगा हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितनी उम्र के हो या तुम्हारी उम्र क्या है। क्योंकि यहाँ पे दू है इसलिए आप इसको तुम से ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके आंसर में भी आप अपनी उम्र बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ich bin 20 Jahre alt, I am 20 years old, मेरी उम्र 20 साल है। सो wie alt bist du, या फिर wie alt sind Sie, दोनों के जवाब में आप अपनी उम्र बता सकते हैं। और अगला वे फ्रागे है woher kommen Sie। वो हेयर का मतलब होता है कहाँ से,
कॉमन का मतलब है कम और जी का मतलब आप। सो कहाँ से कम आए हैं, जी आप कहाँ से आए हैं, तो आप इसके आंसर में अपनी कंट्री के बारे में बता सकते हैं। Ich komme aus Syrien। Ich komme aus Syrien। मैं सीरिया से आया हूँ। also ich का मतलब आए, komme कम, aus यानी कि से, और सीरियन ich komme aus Syrien, मैं सीरियन से आया हूँ। और इसी तरीके से आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, woher kommst du, तुम कहाँ से आए हो। Ich komme aus der Türkei। Ich komme aus der Türkei, मैं टर्की से आया हूँ। और ये हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कि जब भी आपने बताना हो कि मैं टर्की से आया हूँ तो उसके साथ आउस नहीं लगेगा बल्कि आउस दिया ठुकाई लगेगा हमेशा, क्योंकि ठुकाई का आर्टिकल है दी। तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे दाटिव में तो ये बन जाएगा ich komme aus der Türkei, मैं ठुकाई से आया हूँ। और जब आपसे आपके हाल के हवाले से पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा वी गेट एस इनन, या आप कभी किसी से क्वेश्चन कर रहे हो तो आप पूछेंगे वी गेट एस इनन। हाउ इज गोइंग विद यू, इसका लिटिल मीनिंग बनेगा या तुम आपका हाल क्या है। और इनन है जब जी का होगा आप कह सकते हैं प्रोनाउन, तो उसमें जो डाटिव उसका होगा वो होगा इनन। वी गेट एस इनन, आपका हाल कैसा है या आप कैसे हैं। तो आप इसके कई तरीके से जवाब दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ आंसर्स मेंशन किए हैं। आप कह सकते हैं mir geht es gut, मेरा हाल अच्छा है। mir यानी कि मुझे, geht अच्छा फील हो रहा है, es gut, mir geht es gut, I feel good। या आप कह सकते हैं मेरा हाल अच्छा है। आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हैं जैसे गुड danke है, यानी कि गुड थैंक यू ना। और इसी तरीके से एक और आंसर इसका बनेगा sehr gut, danke, super gut ना। also sehr gut का मतलब वेरी गुड और danke मीन्स थैंक यू। also मेरा हाल बहुत अच्छा है, sehr gut ना। और इसी तरीके से wie geht es Ihnen, ach ganz gut, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा। सो मुख्तलिफ तरीके से जर्मन्स आपको जवाब देते हैं। और अक्सर हमारे कल्चर में हम अपना हाल अच्छा ही बताते हैं, मगर जर्मन कल्चर में ऐसा है कि वो जिस तरह से फील कर रहे होंगे आपको वैसे ही बता देंगे वो। तो अगर उनका हाल इतना अच्छा नहीं होगा, अगर वो इतना अच्छा फील नहीं कर रहे, तो जब आप उनसे पूछेंगे वी गेट एस इनन, तो वो ये भी कह सकते हैं ना यार एस गेट सो, हाँ ठीक है बस गुजारा हो रहा है, एस गेट सो गुजारा हो रहा है। और अगर उनका हाल बहुत ही बुरा है तो वो सीधा आपको बता देंगे, क्योंकि जर्मन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब आप उनसे पूछेंगे वी गेट एस इनन तो वो आपको कहेंगे nicht so gut, इतना अच्छा नहीं है, nicht so gut इतना अच्छा नहीं है। इसी तरीके से आपसे सेम क्वेश्चन दिया के हवाले से भी पूछा जा सकता है, वी गेट एस दिया, तो मुख्तलिफ तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। mir geht es gut, मेरा हाल बहुत अच्छा है। gut danke, good थैंक यू। sehr gut danke, super gut बहुत अच्छा शुक्रिया, बहुत अच्छा। ach ganz gut बिल्कुल अच्छा। और अगर आपका हाल इतना अच्छा नहीं है, गुजारा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं नाया es geht so, गुजारा हो रहा है। और अगर बहुत बुरा हाल है तो आप कह सकते हैं nicht so gut, not too good। ये थे चंद डब्ल्यू के क्वेश्चंस, वे फ्रागन आप और भी तैयार कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ये आपके लिए एक एज अ रेफरेंस आप इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं। और मज़ीद भी आप डब्ल्यू से क्वेश्चंस अपनी बुक्स में देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। Wer sind Sie? Ich bin Ahmad। Wer bist du? Ich bin Efe। Wie heißen Sie? Ich heiße Ahmad। Wie heißt du? Ich heiße Efe। Wie alt sind Sie? Ich bin 20 Jahre alt। Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt। Woher kommen Sie? Ich komme aus Syrien। Woher kommst du? Ich komme
aus der Türkei. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Gut, danke. Sehr gut, danke. Super gut. Ach, ganz gut. Naja, es geht so. Nicht so gut. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Gut, danke. Sehr gut, danke. Super gut. Ach, ganz gut. Naja, es geht so. Nicht so gut. सो ये थे वे फ्रागन या डब्ल्यू क्वेश्चंस A1 लेवल के। अब हम बढ़ते हैं आगे। किन कंट्रीज़ के साथ आपने आउस लगाना है, किन के साथ आपने आउस देयर लगाना है और किसके साथ आपने आउस देम लगाना है। तो जब आप इन कंट्रीज़ में से हों, यानी कि अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, एरिट्रिया, कीनिया, पाकिस्तान, रोमानिया जिसको रोमानियन कहेंगे, सोमालिया यानी कि सोमालिया, सीरिया, यूरियन, टूनेजियन यानी कि टूनेजिया, तो आप कहेंगे Ich komme aus Afghanistan. Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Eritrea. Ich komme aus Kenia. Ich komme aus Pakistan. Ich komme aus Rumänien. Ich komme aus Somalia. Ich komme aus Syrien. Ich komme aus Tunesien. और आगे मैंने डॉट्स लगाए हैं, यानी कि और भी कंट्रीज़ हो सकती हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके लिए कुछ कंट्रीज़ की जिनके साथ आप सिर्फ आउस लगाएंगे, यानी कि इश्क में आउस, मैं आया हूँ इन कंट्री से, तो सिंपल आप आउस से अपना तारुफ करवा सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ लगता है आउस देया, यानी कि टर्की, यूक्रेन और स्विट्ज़रलैंड, इनको बेसिकली हम जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें डी ठुरकाई कहते हैं, दी उक्राइने या दी श्वाइस कहते हैं। इसका आर्टिकल दी होता है, तो आउस के बाद जब डाटिव लग जाएगा तो ये दी देयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जब आप अपना तारुफ करवाएंगे, अगर आप टर्की से हैं या यूक्रेन से या श्वाइस से, तो आप कहेंगे Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Ukraine. Ich komme aus der Schweiz. और इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनका आर्टिकल दिया है, तो ईरान या इराक, तो जब वो कन्वर्ट हो जाएगा डाटिव में तो वो बनेगा देम। तो आप कहेंगे Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus dem इराक। तो इन दोनों कंट्रीज़ के साथ आप हमेशा देम लगाएंगे, यानी कि जो देयर का आर्टिकल है वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से और भी कंट्रीज़ हो सकती हैं। सो बेसिकली आप याद रखें, आई जस्ट रिपीट, कि जब भी आपसे ये पूछा जाए वो है कॉमन जी, तो आपके पास तीन चॉइसेस हैं। आप या तो आउस यूज़ कर सकते हैं, या आप आउस देयर यूज़ कर सकते हैं, या आप आउस देम यूज़ कर सकते हैं। और जब आप ऐसी कंट्री से हों जिनका आर्टिकल दी है वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे आउस देयर। और इसी तरीके से जो देयर कंट्रीज हैं वो आउस देम में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जिनका कोई आर्टिकल नहीं है वो आउस ही रहेंगी, यानी कि Ich komme aus, या आप कहेंगे Ich komme aus der, या Ich komme aus dem। जी, तो अब हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। पहली एक्सरसाइज है वी हाइसन जी से, यानी कि आपका नाम क्या है, और जब आप इसका आंसर देंगे सलाम, मेरा नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम एल्बर्ट म्यूलर है, और आपका नाम क्या है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, यानी कि सलाम, मेरा नाम एल्बर्ट म्यूलर है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। Guten Tag, ich heiße Albert Müller, और आपका नाम क्या है, und wie heißen Sie? Guten Tag, ich heiße Albert Müller, und wie heißen Sie? Guten Tag, good day या सलाम, ich heiße Albert Müller, I am called Albert Müller, या मेरा नाम Albert Müller है, und और wie heißen Sie, how are you called, wie का मतलब है how, wie is how,
wie heißen Sie, how are you called, या आपका नाम क्या है. Guten Tag, ich heiße Albert Müller und wie heißen Sie. तो आगे से जो है अगला आंसर है सलाम, मेरा नाम आंद्रियास फिशर है. मेरा नाम आंद्रियास फिशर है. तो इसका क्या आंसर बनेगा सलाम का. Guten Tag, ich heiße Andreas Fischer. Ich heiße Andreas Fischer. Guten Tag, ich heiße Andreas Fischer. Salam. Ja, good day. Ich heiße, I am called Andreas Fischer. या मेरा नाम Andreas Fischer है. Guten Tag, ich heiße Andreas Fischer. अब हम आगे बढ़ते हैं. अगला है हेलो मैं करीम खान हूँ और आप. यानी कि आप गुडन टाग भी कह सकते हैं, आप हेलो भी कह सकते हैं. जो इंग्लिश में हेलो है वो जर्मन में हालो होता है, यानी कि ए के साथ जर्मन का आ. तो ये बनेगा हालो ich bin करीम खान und Sie. हालो ich bin करीम खान und Sie. हालो ich bin करीम खान, I am, bin का मतलब है am, करीम खान und Sie. हालो ich bin करीम खान und Sie. ये जो ज़ाइन वर्ब है उसकी भी हमने कॉन्जुगेशन करवाई हुई है अपने चैनल पर, और इसी तरीक़ा से हाइसन की भी कॉन्जुगेशन हमने करवा दी है अपने चैनल में, और जो कॉमन है उसकी भी कॉन्जुगेशन हुई है. तो जिन दोस्तों ने अभी तक वर्ब की कॉन्जुगेशन नहीं सीखी तो वो हमारे चैनल में जाएं और जो वर्ब कॉन्जुगेशन की प्लेलिस्ट है उसमें वो इन कॉन्जुगेशंस को सीख सकते हैं. वो हमने एक सीक्वेंस में दी है ताकि आपको बिफोर टेकिंग द लेसन्स फॉर A1 आपकी जो कॉन्जुगेशन की बेस है वो मजबूत हो. तो जिनको नहीं आती वो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएं हमारी प्लेलिस्ट में, और वहाँ जाके जो वर्ब कॉन्जुगेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लिक करें, वहाँ पे आपको इनकी कॉन्जुगेशंस मिल जाएगी. सो जैसा कि मैंने बताया कि हेलो जो है वो हालो में कन्वर्ट हो जाता है जर्मन में. हालो ich bin करीम खान und Sie. हेलो मैं करीम खान हूँ और आप. तो आगे से आंसर है हेलो मेरा नाम खटिया मीनत है. हेलो mein Name ist Katja Minert. हेलो mein Name ist Katja Minert. हेलो मेरा नाम खाटिया मीनत है. और यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो खाटिया है उसमें जे जो लिखा है इसको हमने वाई की आवाज़ दी है, क्योंकि जर्मन में जो जे है उसको आप वाई की आवाज़ देते हैं. अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता तो मैं कहता कटजा, तो ये कटजा नहीं पढ़ेंगे आप इसको, बल्कि जे को आप ये पढ़ेंगे या वाई पढ़ेंगे जर्मन में. सो ये बन जाएगा हेलो माय नाम इस खाटिया मीनत. हेलो मेरा नाम खाटिया मीनत है. और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं वी हाइसन जी में. मुआफ़ कीजिएगा आपका नाम क्या है. तो मुआफ़ कीजिएगा हमने पिछले लेसन में सीखा था, ये है एंशुल्डिगुंग, यानी कि मुआफ़ कीजिएगा. वी इस ईयर नाम है, हाउ इज़ योर नेम. एंशुल्डिगुंग वी इस ईयर नाम. एंशुल्डिगुंग मुआफ़ कीजिएगा, वी इस ईयर नाम है, हाउ इज़ योर नेम. मुआफ़ कीजिएगा आपका नाम क्या है. एंशुल्डिगुंग वी इस ईयर नाम है, आपका नाम क्या है या हाउ इज़ योर नेम. मेरा नाम खाटिया मीनत है. मेरा नाम खाटिया मीनत है, तो ये क्या बन जाएगा. सिंपल, माय नेम इज़ खाटिया मीनत. और जब आप इसको जर्मन में कन्वर्ट करेंगे माय नेम इज़ खाटिया मीनत को, तो ये बनेगा माय नाम इज़ खाटिया मीनत. माइन नाम इज़ खाटिया मीनत. माय नाम इज़ खाटिया मीनत. मेरा नाम खाटिया मीनत है. जी, तो हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, और वो है कॉमन सी. आप कहाँ से हैं. आप कहाँ से हैं यानी कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है ओरिजिनली. तो इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और कॉमन की भी कॉन्जुगेशन हमने अपने चैनल पर करवाई है, आप जाके वर्ब कॉन्जुगेशन की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं.
सो पहली एग्जांपल है सलाम मोहतरमा साहिल, आप कहाँ से हैं? सलाम मोहतरमा साहिल, आप कहाँ से हैं? गूटन टाग फ्रॉ साहिल, woher kommen Sie? Guten Tag, Frau Sahil. Woher kommen Sie? Guten Tag, Frau Sahil. Woher kommen Sie? आप इधर फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। सो वो आगे से आंसर देती हैं, सलाम मिस्टर मूसा, मैं अफ़गानिस्तान से आई हूँ और आप, तो ये क्या बन जाएगा? Guten Tag, Herr Musa, ich komme aus Afghanistan und Sie? Guten Tag, Herr Musa, ich komme aus Afghanistan und Sie? Guten Tag, Salam, या गुड डे, Herr Musa, मिस्टर मूसा, ich komme aus Afghanistan, मैं आई हूँ से अफगानिस्तान, मैं अफगानिस्तान से आई हूँ, उन जी और आप। और यहाँ पर आप देखें जैसे हमने पहले सीखा था पहली स्लाइड्स में कि आउस अफगानिस्तान ना, इधर हमने आउस देम या आउस देर नहीं लगाया, सिंपल आउस लगाया। सो जो कंट्रीज का कोई आर्टिकल नहीं है वहाँ पे आप हमेशा सिर्फ आउस लगाएंगे। सो गुडन टाग है मूसा, ich komme aus Afghanistan und Sie? सलाम मिस्टर मूसा, मैं अफ़गानिस्तान से आई हूँ और आप, तो आगे से मिस्टर मूसा जवाब देते हैं, मैं टर्की से हूँ। तो अब यहाँ पे आप सोचें कि क्या हम लगाएंगे, आउस लगाएंगे, आउस देर लगाएंगे या आउस देम लगाएंगे। हमने ऊपर पढ़ा था टर्की के लिए ना, तो टर्की को ठुकाई कहते हैं, तो इसका आर्टिकल है दी टर्की का, तो ये फिर हो जाएगा ich komme aus der Türkei, ich komme aus der Türkei। और ये आप याद रखें, ये है aus der। इसको हम कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। और ये है aus, इसको हम कर देते हैं येलो। अब देखिए कि अफगानिस्तान का कोई आर्टिकल नहीं था, इसलिए हमने कहा ich komme aus अफगानिस्तान, सिंपल डायरेक्ट। और जो ठुकाई है उसका, ठुकाई का जो आर्टिकल है जर्मन में वो है दी ठुकाई, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दी से डाटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ich komme aus der Türkei, यानी कि दी से जो डाटिव है वो der हो जाएगा, मैं टर्की से हूँ। मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखते हैं वो है kommst du के साथ, हमने पहले जी के साथ देखी थी, अब वो है kommst du। सो पहला है हेलो एला, तुम कहाँ से आई हो? और हेलो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, ये हेलो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हालो, क्योंकि जर्मन में हम आ से लिखते हैं हालो को। हालो, हालो एला, woher kommst du? हेलो एला, तुम कहाँ से आई हो? woher kommst du? और woher है कहाँ से, kommst du, ये दू है तो इसलिए जो कंजुगेशन है वो कॉमन की उसके एंड पे एस टी लग गया है। हमेशा दू के साथ आपने एंड पे एस टी लगाना है। वो है kommst du, तुम कहाँ से आई हो। ये हमेशा याद रखिए वर्ब कंजुगेशन कि दू के साथ एंड पे एस टी लग जाएगा कॉमन के केस में। ich komme और du kommst। हेलो एला, woher kommst du, तुम कहाँ से आई हो? हेलो मार्क, मैं पोलैंड से हूँ और तुम, तो एला आगे से जवाब देती है कि मैं पोलैंड से हूँ और तुम कहाँ से हो। सो हेलो मार्क, ich komme aus Polen und du? हेलो मार्क, ich komme aus Polen und du? हेलो मार्क, ich komme aus Polen und du? मैं पोलैंड से आई हूँ और तुम? और यहाँ पर भी आप देखिए कि आउस पोलन है, हमने आउस देर या आउस देम नहीं किया क्योंकि जो पोलन है उसका कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए सिंपल ich komme aus Polen und du, मैं पोलैंड से हूँ या पोलैंड से हूँ और तुम कहाँ से हो। तो आगे से मार्क जवाब देता है कि मैं ब्राज़ील से हूँ। तो अब ब्राज़ील के साथ हम आउस लगाएंगे, आउस देर लगाएंगे, आउस देम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हम लिखेंगे ich komme aus Brasilien।
Ich komme aus Brasilien, मैं ब्राज़ील से हूँ, और ब्राज़ीलियन का भी कोई आर्टिकल नहीं है इसलिए सिंपल aus लग जाएगा। Ich komme aus Brasilien, मैं ब्राज़ीलियन से हूँ या मैं ब्राज़ील से हूँ। सो अब हम देख लेते हैं कि जब आप बिग्रूसन करना हो आपने जर्मन में, या आपने सलाम करना हो, तो जर्मन में मुख्तलिफ़ तरीके हैं सलाम करने के जो कि यूज़ होते हैं। तो मैंने काफ़ी यहाँ पे जो वेज ऑफ ग्रीटिंग्स हैं निकाल के रखे हैं, तो मोस्टली यही यूज़ होते हैं। अगर आप इनको याद कर लें तो पूरे जर्मनी में आप जहाँ भी जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से जो है सलाम कर सकते हैं या ग्रीटिंग कर सकते हैं। एक तो जो बहुत कॉमन है वो यूज़ होता है हेलो, यानी कि हालो। सिंपल आप एंटर होते हैं किसी रूम में, किसी फर्म में जाते हैं या अपने ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं और आपके कोलीग्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, तो आप जाके कहते हैं एक दफ़ा से हेलो, ये आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं गूटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग भी आप कह सकते हैं, सुबह बखैर। और अगर आप दोपहर के वक्त जा रहे हैं अपने ऑफिस में, या दोपहर के वक्त किसी जगह पे एंटर हो रहे हैं या किसी अपॉइंटमेंट में हैं, तो आप सिंपल जाके दिन बखैर या गुड डे या गूटन टाग कह सकते हैं। और इसी तरीके से जब शाम का टाइम होगा तो आप कहेंगे गूटन आबंद, गूटन आबंद। और कई जगहों पे हम जो है सेवस और ग्रिस्कॉट को भी यूज़ करते हैं, सेवस और ग्रिस्कॉट। सो ये सदर्न जर्मनी में यूज़ होता है अक्सर सेवस और ग्रिस्कॉट, ऑस्ट्रिया में यूज़ होता है, और स्विट्ज़रलैंड के कुछ पार्ट्स में ये यूज़ होता है। तो जब आप जूट डॉइचलैंड में रह रहे हो तो आप अक्सर सेवस भी कह देते हैं। अगर आप किसी जगह एंटर होते हैं, जाते वक्त भी आप सेवस कह सकते हैं, और इसी तरीके से आते जाते वक्त आप ग्रिस्कॉट भी कह सकते हैं। और अगला है मोइन। मोइन इज़ बेसिकली, ये भी एक आप कह सकते हैं मॉर्निंग की ही एक एब्रीविएशन सी बनी हुई है, और ये मोस्टली यूज़ होती है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ जर्मनी में। और कई जगहों पे आप सिंपल गुटन टाग नहीं कहते, सिंपल कह देते हैं ठाक। ठाक यानी कि डे या हेलो, इसका मतलब भी हेलो ही है। और हाई भी आप कह सकते हैं जब आप किसी जगह पे एंटर होते हैं। सो बेसिकली जो हमारी ग्रीटिंग्स हैं, इस जर्मन में ग्रीट करने को कहते हैं ज़िश बिग्रूसन। जब आप किसी जगह एंटर हो तो आप कह सकते हैं हेलो, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, गुटन आबंद, सेवस, ग्रिस गॉट, मोइन, टाग, हाय। और इसी तरीके से जब आप किसी जगह से जा रहे हो तो आप कह सकते हैं auf Wiedersehen, auf Wiedersehen। और auf wieder का मतलब होता है दोबारा, wieder का मतलब होता है दोबारा, और ज़हन का मतलब होता है देखना। और auf Wiedersehen को अगर आप लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो आप कह सकते हैं at meeting again, on meeting again। wieder मतलब again और ज़हन देखना। सो auf Wiedersehen आप कह सकते हैं जब आपने खुदा हाफिज़ कहना हो किसी जगह से, या आप खुदा हाफिज़ के लिए या अलविदा के लिए चूस भी कह सकते हैं, चूस। और यहाँ पर आप देखिए मैं इसको चूस कह रहा हूँ, चुस नहीं कह रहा, क्योंकि यू के ऊपर है उमलाउट। अगर यू के ऊपर उमलाउट ना होती तो मैं इसको कहता चुस, तो फिर तो ठीक था। मगर चूंकि इसके ऊपर उमलाउट है इसलिए हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आवाज़ को स्लाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा चूस, चूस। चुस नहीं आपने कहना, चुस जो है इसकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। चूस थोड़ा सा नीचे से आपने स्लाइड करना है, चूस यानी कि अलविदा। और इसी तरीके से अगर आप कहना चाहें बाद में मिलते हैं तो आप कहेंगे बिश स्पेटर। स्पेट का मतलब होता है देर, और बिश स्पेटर टिल लेट, बाद में मिलते हैं। और फिर मिलेंगे उसको आप कह सकते हैं बिस बाल्ड, या अगर इंग्लिश में मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो ये बनेगा टिल सून। बाल्ड का मतलब है सून और बिस का मतलब है टिल। बिस बाल्ड जल्द ही मिलते हैं, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। और इसी तरीके से जब आप किसी जगह से जा रहे हो और आपने वहाँ पे खुदा हाफिज़ कहना हो तो आप ये भी कह सकते हैं अपना ख्याल रखना, यानी कि मख्स कूट। मख्स कूट ये बेसिकली मख्स के जो माख और एस के दरमियान में कॉमा है, इसका मतलब है माख एस कूट, डू इट गुड। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मख्स कूट बन जाएगा, यानी कि अपना ख्याल रखना। इसी तरीके से अलविदा के लिए कई जगह पे अदे भी यूज़ होता है, और कई जगह पे स्याओ भी कहते हैं। ये बेसिकली उन्होंने इटली से लिया हुआ है। और आगे है सेवस।
یہ بھی خدا حافظ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے اوپر دیکھا تھا اس سے پیچھے کہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں کہیں تو یہ گریٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو آتے وقت جاتے وقت دونوں وقت میں آپ سیوس بھی کہہ سکتے ہیں. اور سیوس بیسکلی جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ سردرن جرمنی میں یا آسٹریا میں یا سم پارٹس آف سوئٹزرلینڈ میں یوز ہوتا ہے. اور اسی طرح لاسٹ ہے آف ویڈر ہیئرن، اور یہاں پر دیکھیے ٹیلی فون لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جب آپ کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہو تو آپ اس کو چوز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو بشپیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ کہنا چاہیں بعد میں پھر بات کریں گے تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آف ویڈر ہیئرن، آف ویڈر ہیئرن. تو ایک دفعہ ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے خدا حافظ کہنا ہے تو خدا حافظ کہنے کے جرمنی میں کتنے طریقے ہیں. پہلا ہے auf Wiedersehen، auf Wiedersehen یعنی کہ پھر ملیں گے. دوسرا ہے tschüss، tschüss یعنی الوداع. اور پھر ہے bis später، bis später یعنی بعد میں ملتے ہیں. اور پھر ہے bis bald یعنی پھر ملیں گے یا جلد ہی ملتے ہیں. mach's gut، mach's gut اپنا خیال رکھنا. اور اسی طریقہ سے ade، ciao اور servus اور auf Wiederhören. auf Wiederhören ہے ٹیلی فون میں جب آپ کسی جگہ بات کر رہے ہو تو آپ کہیں گے auf Wiederhören، میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. آج کے لیسن میں ہم نے ویو فراگن سیکھے، یعنی کہ ڈبلیو کویسچنس جو کہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ایون ایگزامینیشن میں. پھر ہم نے سیکھا کہ مختلف کنٹریز کے ساتھ جب ہم نے بتانا ہو کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو کب آپ اوس یوز کرتے ہیں، کب آپ اوس دیر یوز کرتے ہیں، اور کب آپ اوس دیم یوز کرتے ہیں مختلف کنٹریز کے ساتھ. اور پھر ہم نے پریکٹس کی ان وے فراگن کی کچھ ایگزامپلس کے ساتھ، اور اینڈ پر ہم نے دیکھا کہ گریٹنگز کرنے کے کتنے زیادہ طریقے ہیں جرمنی میں، کہ جب آپ کسی روم میں انٹر ہوں یا آپ کسی جگہ سے جائیں تو آپ کس طریقے سے کتنی گریٹنگز کے ورڈز یوز کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا. ہم اگلے لیسن میں بھی آپ کو A1 کے حوالہ سے مزید جانکاری دیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اور بھی لیسنز مختلف ٹاپکس پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ اور بھی دوست سیکھنے والے ہیں ان کو آپ یہ چینل فارورڈ کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں یا آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں وہ دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اور I wish you a lot of luck in your learnings. Take care.